बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून और आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है बॉडी वॉल ऑफ नाइजेरियंस। तो बॉडी वॉल, उससे पहले हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक, हैबिट और हैबिटेट, इसके अलावा उनका जो बॉडी प्लान क्या है, सिमेट्री क्या है और उनके अंदर बॉडी कैविटी कौन सी मौजूद होती है, इन सब बातों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और आज का जो लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉडी वॉल के ऊपर है कि ये आपको जो फाइलम नाइडेरिया है इसके अंदर कितनी तरह की लेयर्स देखने को मिलती हैं। इससे पहले पिछले लेक्चर को अगर हम रिवाइज करें तो हमने वहाँ पर देखा था कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक, वो डिप्लोब्लास्टिक हैं सारे के सारे नाइडेरियंस, यानी उनमें एंडोडर्म होती है और एक्टोडर्म होती है। ये कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। क्लियर हो गया। अब अडल्ट में ये जो हमारे पास एक्टोडर्म थी, खासतौर पे एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म बेटा क्या बनाएगी? एपिडर्मिस बनाएगी। तो एक्टोडर्म आगे क्या बनाती है? एपिडर्मिस बनाती है। तो एक्टोडर्म हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कहते हैं और अडल्ट में हम उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस आउटर लेयर को कहा जाता है, सबसे बाहर वाली लेयर को कहा जाता है। जैसे मेरे पास ये हाइड्रा है, क्लियर? तो हाइड्रा की ये जो बाहर वाली ब्लू शेड में आपको ये लेयर नजर आ रही है ना, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है बेटा। क्लियर हो गया। एपिडर्मिस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं, यानी अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखें कि एपिडर्मिस के अंदर बाहर वाली लेयर के अंदर कितनी तरह के सेल मौजूद हैं, तो ये जितनी लिस्ट बनी हुई है सारे के सारे सेल मौजूद होते हैं। बहरहाल हमें वन बाय वन इन सब सेल्स के जो है फंक्शनैलिटी का पता होना चाहिए। सबसे पहला जो सेल है बेटा वो है हमारे पास एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, एपिथेलियम, ठीक है, कोई भी बॉडी सरफेस है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको मोस्टली हम नाम देते हैं एपिथेलियम। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के जब हम टिश्यू पढ़ेंगे वहां पर हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। तो एपिथेलियम जो है आउटर लेयर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। मस्कुलर सेल्स, मस्कुलर कहते हैं मसल सेल्स। आपको पता है आपके जो मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर कंट्रैक्ट होने की सलाहियत होती है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी वो सिकुड़ते भी हैं, कंट्रैक्ट भी होते हैं और फैलते भी हैं। तो यानी कि ये जो सेल है ना एपिथेलियो मस्कुलर सेल, एक तो आउटर सरफेस पर है और दूसरा कंट्रैक्ट होने की सलाहियत होती है। जैसे मेरे पास ये मैंने उसका एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, यानी मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक हाइड्रा है और इस हाइड्रा का ये क्रॉस सेक्शन कट करके यहाँ पर मैंने उसको डिटेल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब ये जो अंदर की तरफ कैविटी है, इस कैविटी को हमने नाम दिया था गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंटिरोन का नाम दिया था। तो ये जो साइड है ना ये सीलेंटिरोन है, ठीक है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक। और ये आउटर सरफेस है, ये आउटर लेयर है। इस आउटर लेयर को बेटा क्या कहते हैं? हमने अभी पढ़ा है एपिडर्मिस। ठीक हो गया बेटा। और ये इनर लेयर है, सबसे अंदर की तरफ लेयर है, इसको कहते हैं बेटा गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस या इसका दूसरा नाम है एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। तो एक्टोडर्म भी हम उसे कहते हैं, ये एपिडर्मिस है, और गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस भी कहते हैं। और इनके दरमियान में एक जेल की तरह की लेयर होती है, ये जेल की तरह की लेयर है जिसको हमने नाम दिया हुआ है मीजोग्लिया का, मीजोग्लिया, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस के अंदर आउटर लेयर, ये जो बाहर वाली है, इसके अंदर कौन से सेल्स मौजूद होते हैं? एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। ये आपको डिफरेंट ब्लैक कलर में ये जो सेल नजर आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। क्लियर हो गया बेटा। तो इनका काम क्या होता है? अगर ये हाइड्रा, जो कि मैंने ऐसे समझे कि इसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, हाइड्रा को ऐसे कट किया हुआ है, कट करने के बाद ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। हाइड्रा की बॉडी के अंदर एक तो रॉड की तरह उसकी शेप होती है जब वो अटैच होता है किसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये हाइड्रा आपको इस शेप में भी नज़र आ सकता है, राउंड शेप में। इसकी बॉडी जब कंट्रैक्ट करती है ना तो ये आपको इस शेप में भी नजर आ सकता है। तो ये बॉडी के अंदर जो कंट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, कंट्रैक्ट होकर साइज में कम भी हो सकता है और रिलैक्स होकर इसका साइज इनलार्ज ज़्यादा भी हो सकता है। फूड कैप्चरिंग के दौरान ये मैकेनिज्म इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये बॉडी के अंदर जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये किसकी वजह से होती है बेटा? एपिथेलियो मस्कुलर सेल की वजह से होती है। अच्छा, क्या हमने जो पिछला हमारा फाइलम है पोरिफेरा, उसके अंदर भी इस तरह के सेल देखे थे? जी बिल्कुल, हमने ऐसे देखे थे और ऐसे सेल को हमने नाम दिया था मायोसाइट्स का, ठीक है। हमने पढ़ा था जो ऑस्टिया होता है ना, ऑस्टिया वाली साइड पे रिंग
की तरह के कुछ खास सेल्स मौजूद होते हैं जो ऑस्टियो को बंद करने का और ओपन करने का काम करते हैं, जिनको हमने मायोसाइट्स का नाम दिया था। तो वहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर इनके अंदर ज़्यादा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की सलाहियत मौजूद होती है। दूसरी तरह के जो सेल्स हैं वो है ग्लैंड्यूलर मस्कुलर सेल्स। ग्लैंड्यूलर मस्कुलर सेल्स जो है वो खास किस्म के सेक्रीशंस बनाते हैं। ये तो खास तौर पे कंट्रैक्टाइल सेल है ना, इनका काम कंट्रैक्शन के अंदर होता है, और ये वाले जो सेल्स है ना ये सेक्रीशन खारिज करते हैं, स्टिकी सेक्रीशन होती है। ठीक है बेटा, तो ये स्टिकी सेक्रेशन, चिपकने वाली सेक्रेशन बनाते रहते हैं। कोई भी चीज़ इनकी बॉडी के साथ जैसे टच होगी ये फौरन फूड कैप्चर के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा ये भी है कि इनको किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, ये सबस्ट्रेट है इसके साथ इसको जोड़ना है, तो ये थिक और गमी यानी चिपकने वाला जो मटेरियल है इनको किसी सरफेस के साथ अटैच करने में भी इनकी बेटा क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो ये काम होता है ग्लैंड्यूलो मस्कुलर सेल्स का काम होता है। ठीक है, ये सारे सेल्स मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किए हुए, साथ साथ मैं उसका फंक्शन बताता जा रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट वन है इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है बेटा, ये आपको ग्रीन कलर में ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, ये इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम है स्टेम सेल्स। इनका दूसरा नाम है बेटा स्टेम सेल्स। ये सेल्स होते हैं टोटीपोटेंट जी, ये सेल टोटीपोटेंट सेल हैं, और हमने पिछले फाइलम में ये टर्म भी इस्तेमाल की थी कि वो तमाम के तमाम सेल्स जिनके अंदर सलाहियत हो कोई भी सेल बनाने की, ठीक है, तो ये टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, इनके अंदर हर किस्म का सेल बनाने की सलाहियत होती है। तो ये सेल कहलाते हैं इंटरस्टिशियल सेल। पिछले फाइलम के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, पिछले फाइलम में भी हमने कुछ टोटीपोटेंट सेल्स पढ़े थे जिनका नाम आर्कियोसाइट्स था, वो हर किस्म के सेल्स बना रहे थे। यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये इंटरस्टिशियल सेल कहलाते हैं। ये आप लोगों ने कंपैरिजन में डिफरेंस में ये चीज़ें याद रखनी है। इधर इंटरस्टिशियल सेल्स है कैसे, अब अगर फर्ज करें हमारे पास कोई भी हम इसी हाइड्रा की बात करते हैं, हाइड्रा का कोई पार्ट कट हो गया, कट होने के बाद वो अपना पार्ट रीजनरेट करना चाहता है। जब वो रीजनरेट कराएगा जाहिर बात है उसे एपिडर्मिस के सारे सेल्स भी बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा हर किस्म के सेल्स जो एपिथेलियोमस्कुलर सेल है, नर्व सेल है, सेंसरी सेल है, जर्म सेल है, और इसके अलावा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का सेल है जिसे नाइटोप्लास्ट कहते हैं, नाइटोप्लास्ट सेल्स भी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हर किस्म के सेल्स को रीजनरेट करने के लिए ये सेल मौजूद होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनका काम रीजनरेशन में होता है। रीजनरेशन, ये अपने हिस्सों को दोबारा ग्रो कर सकते हैं, रीजनरेशन का इनका काम होता है। तो ये रीजनरेशन किस वजह से होती है, इंटरस्टिशियल सेल की वजह से होती है। अच्छा, ये जो सेल्स है ना इंटरस्टिशियल सेल्स, ये आपको एपिडर्मिस में और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों के अंदर ये आपको ग्रीन कलर में इंटरस्टिशियल सेल्स नजर आ रहे होंगे। तो ये फंक्शन होता है इंटरस्टिशियल सेल्स का कि रीजनरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर कोई बॉडी कट गई है, कोई पीस, कोई लेयर उतर गई है, तो उसको दोबारा रीजनरेट करने का काम इंटरस्टिशियल सेल का होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेम सेल्स होते हैं और टोटीपोटेंट इन नेचर में। इसके अलावा इनके पास सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं, जो भी कोई चेंज आती है, ठीक है, चेंज को फील करवाने का काम, स्टिमुलस जिसे हम कहते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करने का काम कौन करेंगे बेटा, ये सेंसरी सेल्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको ब्लू शेड में ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं सेंसरी सेल्स। तो बेटा ये सेंसरी सेल्स हैं, क्लियर हो गया। तो सेंसरी सेल्स का क्या काम होता है, सेंसरी सेल्स का यहाँ पर काम है स्टिमुलस को रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव करना, ठीक है, कोई भी चेंज आएगी उसको फील करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास नर्व सेल जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। आपको फाइलम पोरिफेरा के अंदर हमने पढ़ा था कोई नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई नर्व या न्यूरॉन आपको नजर नहीं आता। ये वाहिद फाइलम था पोरिफेरा जिसके अंदर कोई नर्व नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर जो हमारे पास फाइलम नाइडेरिया है इसके अंदर आपको नर्व सेल नजर आते हैं, इनमें नर्व सेल मौजूद होंगे। ठीक हो गया, ये एक करैक्टर आप लोग अभी फिलहाल ये टर्म याद रख लें, इनके जो नर्व सेल होते हैं ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ठीक है, ये टर्म आप लोग याद रखें। देखें, कोई भी नर्व सेल या न्यूरॉन जब आप ड्रॉ करते हो ना, तो आपको पता है कि आप क्या होता है उसके ये इस तरह सेल बॉडी बनाते हो और उससे कुछ धागे यहाँ से अराइज हो रहे हैं जिनको डेंड्राइट्स, और आगे कुछ धागे जा रहे होते हैं जिनको आप क्या कहते हो, एक्सॉन कहते हो। यही है ना कि ये डेंड्राइट्स होते हैं और ये सेल बॉडी है और ये क्या है बेटा, एक्सॉन है। तो मैंने DCA, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिख सकता, डेंड्राइट, सेल बॉडी और इसके अलावा एक्सॉन्स, क्योंकि पोलैरिटी है यहाँ पर। कैसे पोलैरिटी है, एक डायरेक्शन से नर्व इंपल्स आ रही है, दूसरी डायरेक्शन से आगे जा रही है। तो एक साइड से जहाँ से नर्व इंपल्स आ रही है डेंड्राइट्स के जरिए और दूसरी साइड से आगे जा रही है, तो दो डायरेक्शन बन गई ना, अपोजिट है एक दूसरे के, तो हम कहते हैं पोल। ऐसे न्यूरॉन को कहते हैं पोलर है
जिनकी एक साइड से नर्व इम्पल्स है, दूसरी साइड से बाहर जाए। लेकिन जो न्यूरॉन आपको नाइजीरिया के अंदर नजर आते हैं बेटा, वो सारे के सारे नॉन पोलर हैं, यानी उनमें आपको कोई डेंड्राइट, ठीक, और कोई एक्सॉन यहां देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर ये एक सेल दूसरे सेल को कम्युनिकेट कैसे करता है, एक सेल दूसरे सेल तक आगे पैगाम को कैसे पहुंचाता है? तो असल में यहाँ पर जो सेल वो मौजूद हैं, न्यूरॉन सेल, वो एक दूसरे के साथ आप देख रहे होंगे, ये मैंने इनको जोड़ के बनाया हुआ है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इस तरह अटैच होने की वजह से ये जो पैगाम है या नर्व इंपल्स है एक सेल से दूसरे सेल तक जा सकती है। तो ये न्यूरॉन एक दूसरे के साथ लिंक होने की वजह से पैगाम को आगे सेंड कर रहे हैं। क्योंकि इनमें डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन नहीं है, तो ऐसे हम न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर न्यूरॉन होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एपिडर्मिस के अंदर कुछ जर्म सेल्स मौजूद होंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का सेल है जिसे नाइडोब्लास्ट कहते हैं। जब ये इमैच्योर होते हैं तो हम इसे नाइडोब्लास्ट कहते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनको नाइडोसाइट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें निमेटोसाइट्स भी कहा जाता है, निमेटोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये सेल मौजूद होते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि क्योंकि इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स, चुभने वाले कांटे की तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम नाइडोब्लास्ट कहते हैं, जो फूड कैप्चरिंग में, खुराक को पकड़ने में, ठीक है, या आप प्रे को आगे कैप्चर करने में, ठीक है, ये अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा खास तौर पे वो न्यूट्रिशन और जो डाइजेशन इन नाइडेरियंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर हम नाइडोब्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरह फूड को कैप्चर करने में हेल्पफुल है, इस चीज़ को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ध्यान में रखें कि एपिथेलियल, ये जो बाहर वाली है ना एपिडर्मिस, इसके अंदर ये रेड कलर में जो मैंने यहाँ पर सेल ड्रॉ किए हुए हैं, इन्हीं सेल्स को बेटा क्या कहते हैं, नाइडोसाइट्स। तो ये नाइडोसाइट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारे पास एपिडर्मिस, जो कि आउटर लेयर है और उसमें इतने किस्म के सेल्स हैं, सबके फंक्शन को हमने साथ साथ डिस्कस किया। उसके बाद जो दूसरी लेयर है बेटा अंदर की तरफ होती है, उसे गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। ये कहाँ से बनती है? गैस्ट्रोडर्मिस जो है ये एंडोडर्म, एम्ब्रियोनिक लेवल पर जो एंडोडर्म है ना, उस एंडोडर्म से आगे क्या बनती है बेटा, गैस्ट्रोडर्मिस बनती है। तो गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर कितने तरह के सेल्स आपको नजर आते हैं, ये मैंने मेन जो है 2 लिखे हुए, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये इनसाइड आपको ये सेल नजर आ रहे होंगे, जिनके एंड पे आपको सूडोपोडिया नजर आ रहा है। इन सेल्स को कहते हैं न्यूट्रिटिव मसल सेल्स, या इन्हें कहते हैं एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स। एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स भी इन्हें कहा जाता है, एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ ये सेल मौजूद है एंडोथीलियो। ठीक है बेटा, आप लोगों ने इनके नाम भी साथ साथ याद रखने हैं। एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स, थीलियो मस्कुलर सेल्स मौजूद होते हैं, जिनका दूसरा नाम है न्यूट्रिटिव मसल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये भी मसल सेल्स हैं, इनके अंदर भी कंट्रैक्ट होने की, रिलैक्स होने की सलाहियत मौजूद होती है। तो ये एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रीन कलर में मैंने आपको अभी बताया है कि इंटरस्टिशियल सेल्स भी मौजूद होते हैं, कि अगर इनर साइड पे जो लेयर है वो अगर वॉश आउट हो जाती है, वो अगर टूट जाती है, फिर उसको दोबारा रीजनरेट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स का होता है। तो आपको इनर साइड में ये इंटरस्टिशियल सेल्स भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स हैं, इनके जो आखिरी हिस्से हैं ना, यहाँ से ये सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया फिंगर की तरह के होते हैं और फूड को कैप्चर करने में, या जैसे ही हाइड्रा की बॉडी में कोई खुराक आएगी ना तो वो बाहर जा सकती है। ठीक है, उसे बाहर जाने से बचाने के लिए फिर क्या होता है, यहाँ अंदर की तरफ, ठीक है, ये गैस्ट्रोडर्मिस है, यहाँ सेल लगे होते हैं जो खुराक को नीचे की तरफ पुश करते हैं ताकि खुराक बाहर की तरफ ना जाए। तो ये काम ये होता है सूडोपोडिया का। सूडोपोडिया के साथ साथ इन सेल्स के पास एक और स्ट्रक्चर भी होती है जिसको हम फ्लैजेलम कहते हैं। जी, इनके पास फ्लैजेला भी मौजूद होते हैं। तो फ्लैजेला होने की वजह से, सूडोपोडिया होने की वजह से जो खुराक इधर आएगी, ये खुराक को बीट करेंगे डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बीट करेंगे, बाहर पुश नहीं होने देंगे। तो इस तरह खुराक इनकी बॉडी के अंदर रह जाती है। तो ये काम होता है एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स का, जिनके पास सूडोपोडिया और फ्लैजेला दोनों यहाँ पर हेल्पफुल हैं खुराक को बाहर निकालने से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। क्लियर? इसके अलावा और कौन से सेल्स हैं, ये ब्लू शेड में आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं बेटा, इनको कहते हैं एंडोथीलियो ग्लैंड सेल्स। मैं सिंपल इनको लिख रहा हूँ ग्लैंड सेल्स। ये ग्लैंड सेल्स हैं बेटा। तो ये ग्लैंड सेल्स क्या करते हैं,
ग्लैंड सेल जब खुराक आती है ना हाइड्रा की बॉडी के अंदर या किसी भी नाइजीरियन के मेंबर्स की बॉडी के अंदर, जैसे ही खुराक आएगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ से सेक्रेशंस रिलीज होंगी, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे जो खुराक को आगे डाइजेस्ट करवाएंगे। और 3 तरह के सेल्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, एक सेल यहाँ पर ड्रॉ मैंने नहीं किया हुआ नाइडोसाइट, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि इनके अंदर नर्व सेल भी होते हैं, नर्व सेल्स। तो मैं यहाँ पर उसको भी साथ साथ ड्रॉ कर देता हूँ कि नर्व सेल को हमने यहाँ पर ग्रीन कलर में ड्रॉ किए, तो यहाँ पर भी मैं उसको नर्व सेल को ड्रॉ करता हूँ। नॉन पोलर होते हैं ये, एंडोडर्मिस में भी मौजूद होते हैं या गैस्ट्रोडर्मिस में भी ये नर्व सेल मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनमें देयर इज नो नाइडोसाइट्स। नाइडोसाइट्स जो सेल हैं, स्टिंगिंग सेल्स, इनर साइड पे ये मौजूद, इनर लेयर के अंदर गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर ये मौजूद नहीं होते, ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। और एक तीसरी लेयर भी होती है मिजोग्लिया। मिजोग्लिया जो है ये नॉन सेलुलर है, इसमें कोई सेल मौजूद नहीं होते, जेल की तरह की ये भी लेयर है, ठीक हो गया बेटा। तो ये 2 मेन लेयर्स हैं और एक जो है नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको हम मिजोग्लिया कहते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बॉडी वॉल और बॉडी वॉल के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स मौजूद हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने डाइजेशन, फूड इनटेक और डाइजेशन किस हिसाब से होती है, नाइटोब्लास्ट क्या है और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको हमने डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।